इस मामूली, मटमैले और कीचड़ जैसे दिखने वाले पत्थर के अंदर प्रकृति ने एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया छिपा रखी थी जिसे देखकर दुनिया भर के भू वैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट के भी होश उड़ गए। पहली नजर में आप इसे सड़क किनारे पड़ा एक कचरा समझकर लात मार देंगे, लेकिन आज इसके अंदर का राज आपके होश उड़ाने वाला है। क्या कोई पत्थर अपने अंदर लाखों साल पुराना जंगल समेट सकता है? क्या समय को किसी क्रिस्टल के अंदर कैद किया जा सकता है? आज हम इस पत्थर की चमड़ी को उधेड़कर इसके आखिरी सच तक पहुंचने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। यह कहानी शुरू होती है एक अनजान नदी की सूखी घाटी से, जहां हमारे लैपिड्री आर्टिस्ट को यह अजीबोगरीब पत्थर मिला। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल बेजान, खुरदरा और डार्क ग्रे रंग का था। कोई भी आम इंसान इसे देखकर आगे बढ़ जाता, लेकिन एक पारखी नजर जानती है कि अक्सर सबसे खूबसूरत मोती सबसे गंदे दिखने वाले सीप के अंदर ही छिपते हैं। जब इस पत्थर को लैब में लाकर साफ किया गया तो इसकी डेंसिटी यानी इसका भारीपन सामान्य पत्थरों से 3 गुना ज्यादा था। इसका मतलब साफ था, इसके केंद्र में कुछ ऐसा था जो बहुत सघन और ठोस था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे पत्थरों का निर्माण आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के युग में या उससे भी पहले हुआ था, जब पृथ्वी के गर्भ में लावा उबल रहा था। लेकिन इस पत्थर के अंदर ऐसा क्या है जो इसे अनमोल बनाता है? इसे समझने के लिए हमें समय के पहिए को 50 लाख साल पीछे घुमाना होगा, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी सक्रिय थे। जब लावा ठंडा होता है तो उसके अंदर गैस के बुलबुले रह जाते हैं, जिससे पत्थर के भीतर खोखली जगह बन जाती हैं। लाखों सालों तक इन खोखली जगहों में सिलिका से भरपूर पानी रिसता रहता है। इस पानी के साथ मैंगनीज, आयरन और क्रोमियम जैसे मिनरल्स भी अंदर प्रवेश करते हैं। समय के साथ यह पानी सूख जाता है और पीछे छूट जाते हैं ये मिनरल्स, जो क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। लेकिन इस खास पत्थर में कुछ ऐसा हुआ जो करोड़ों में से किसी एक पत्थर के साथ ही होता है। वो क्या था? चलिए इसे काटना शुरू करते हैं और खुद अपनी आंखों से देखते हैं। अब शुरू होता है इस सफर का सबसे खतरनाक और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हिस्सा। इस पत्थर को काटना कोई आसान काम नहीं है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई या कट्टर का एंगल बदला तो अंदर का बेशकीमती क्रिस्टल दबाव के कारण टूटकर बिखर सकता है और लाखों साल की कुदरत की मेहनत 1 सेकंड में मलबे में बदल जाएगी। देखिए, जैसे ही वाटर कूल्ड डायमंड सॉ ने इस पत्थर की कठोर चमड़ी को काटना शुरू किया, एक अजीब सी गंध हवा में तैरने लगी। यह गंध गंधक और प्राचीन मिनरल्स की है जो लाखों सालों से इस पत्थर में कैद थे। शुरुआत में कटर सिर्फ ग्रे रंग का मलबा बाहर निकाल रहा था। आर्टिस्ट के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। क्या यह वाकई कोई अजूबा है या सिर्फ एक आम चट्टान का टुकड़ा? ब्लेड अब पत्थर के दिल को छू रहा है। जैसे जैसे पानी इस पर गिर रहा है, ग्रे रंग के मलबे के बीच से एक गहरे हरे और पारदर्शी रंग की झलक दिखाई देने लगी है। सस्पेंस अपने चरम पर है। पत्थर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी यह सिर्फ एक धुंधला सा कांच जैसा दिख रहा है। असली जादू तब बाहर आएगा जब इसकी परतों को एक एक करके साफ किया जाएगा। यह लैपिड्री आर्ट का सबसे थका देने वाला हिस्सा है। पहले 80 ग्रिड के व्हील पर इसकी बाहरी रफनेस को हटाया जाता है, फिर 220, 600 और आखिरकार 3000 ग्रिड के व्हील पर इसकी माइक्रो पॉलिशिंग की जाती है। हर एक कट और हर एक घिसाई के साथ पत्थर का रंग और उसका मिजाज बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी पुरानी पेंटिंग के ऊपर से सदियों पुरानी धूल हटा रहे हों। जैसे जैसे इसकी मोटाई कम हो रही है, लाइट इसके आर पार जाने लगी है, और जो चीज अब सामने आ रही है उसने आर्टिस्ट के भी हाथ कंपा दिए हैं। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जब इस पत्थर पर आखिरी बार पानी की बूंदें पड़ी और इसे लाइट के सामने लाया गया, तो वहां जो नजारा दिखा उसने विज्ञान और कला के सारे पैमानों को छोटा साबित कर दिया। हे भगवान, जरा इसे देखिए। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह कुदरत का नायाब शाहकार है। एक दुर्लभ मॉज अगेट इस क्रिस्टल के आर पार देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी घने
जादुई और रहस्यमयी जंगल को हमेशा हमेशा के लिए इस छोटे से पत्थर के सीने में कैद कर दिया गया हो। चौंकिए मत, इसके अंदर कोई असली पेड़ पौधे नहीं है। यह कमाल है मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड के डेंड्राइट्स का। लाखों साल पहले जब ये मिनरल्स लिक्विड रूप में इस क्रिस्टल में फैले तो इन्होंने बिल्कुल पेड़ों और फर्न जैसी आकृतियां बना ली। यह किसी अमर चित्रकार की जीती जागती पेंटिंग जैसी लगती है जिसे समय भी नहीं मिटा सका। लाखों सालों का सफर, ज्वालामुखी की गर्मी, पानी का सब्र और एक कलाकार की मेहनत, तब जाकर हमारे सामने आता है प्रकृति का यह छुपा हुआ स्वर्ग।